वैसे तो यूपीएससी हर उम्मीदवार को अपनी पसंद की भाषा में परीक्षा देने की अनुमति देता है, लेकिन प्रीलिम्स में 8 से 10 सवाल इंग्लिश से होते हैं और मेंस में तो इंग्लिश का एक मैंडेटरी क्वालिफाइंग पेपर ही होता है। इसलिए बिना इंग्लिश की तैयारी किए यूपीएससी क्रैक कर पाना संभव नहीं है। हमारे स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इंग्लिश हमेशा से एक चिंता का विषय रहता है। इसलिए आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स लेकर आए हैं जो आपको इंग्लिश की प्रेपरेशन करने में काफी मदद करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कंपैरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में क्लियर करने में काफी मददगार हो सकती हैं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश। तो दोस्तों, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां अंग्रेजी जाने और समझे बिना जीवन में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है और यूपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए तो इंग्लिश जानना एक अनिवार्य शर्त है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें स्कूल के दिनों से ही इंग्लिश कठिन लगती हो वो क्या करें। तो इसके लिए वो इन तरीकों को अपना सकते हैं जो हम बताने जा रहे हैं। पहला है इंग्लिश आर्टिकल्स पढ़ें। तो अखबार में छपने वाले सभी संपादकीय स्थापित संपादकों और स्तंभकारों द्वारा लिखे जाते हैं। इन स्थापित लेखकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो शब्द हैं, प्रारूप है, शैली है और भाषा न सिर्फ व्याकरण की दृष्टि से सही होते हैं बल्कि अंग्रेजी भाषा का सही इस्तेमाल करते हुए संदर्भ की समझ भी प्रदान करते हैं। तो पढ़ते समय एक कॉपी और डिक्शनरी अपने पास रखिए। ऐसे शब्द जिनका मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें डिक्शनरी से समझने की कोशिश करें और अपनी कॉपी में नोट कर लें। नेक्स्ट इज इंग्लिश में लिखने का प्रयास करें। तो हर दिन कम से कम 2 पेज का आर्टिकल या लेख लिखने की आदत डालें। तो शुरुआत में यदि आप गलत भी लिखते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के साथ आपकी लेखनी में सुधार जरूर आएगा। कोशिश कीजिए हर दिन आप 4 से 5 नए शब्द अपनी डिक्शनरी में ऐड जरूर करें और अपनी लेखनी में उसका उपयोग करें। आप चाहे तो ट्रांसलेशन के माध्यम से भी इंग्लिश राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अंग्रेजी में बातचीत करें। तो अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में माहिर व्यक्ति भी इंग्लिश बोलने में परेशानी महसूस करते हैं। हजारों स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज और जो क्लासेस हैं ये कहते सुनाई देते हैं कि अंग्रेजी की औपचारिक शिक्षा के बावजूद बहुत कम ही ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो बातचीत के लिए अंग्रेजी के वास्तविक उपयोग में सक्षम हो पाते हैं। तो इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान जहां पैनल भविष्य में भारत के शीर्ष नौकरशाह की तलाश करने में बैठे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। इसीलिए आईएएस आकांक्षियों के लिए अंग्रेजी में बातचीत शुरू करना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने शिक्षकों, अपने सहयोगियों और यहाँ तक कि खुद से अकेले कम से कम 1 घंटा बातचीत करने के लिए कोई मुद्दा ले लें। अलग अलग संदर्भों में अखबारों और पाठ्य सामग्री में जिन कठिन शब्दों से आपका सामना हुआ है उनके इस्तेमाल की कोशिश करें। नेक्स्ट इज अंग्रेजी सिनेमा और टीवी सीरियल्स देखिए। तो अधिकांश लोग टीवी को इडियट बॉक्स समझते हैं और आईएएस की तैयारी के दौरान अपनी दिनचर्या से इसे पूरे तरह से हटा देते हैं। जब बात लेकिन अंग्रेजी सीखने की आती है तो ये आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। इसीलिए डिस्कवरी या नेट जियो जैसे जो अंग्रेजी चैनल हैं वो ज़रूर देखें। बीबीसी या सीएनबीसी जैसे अच्छे इंग्लिश चैनलों पर खबरें देखें और देखते समय सबटाइटल्स ऑन रखें और उनकी मदद से कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें। आप चाहें तो अपनी भाषा की मूवी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ भी देख सकते हैं। इससे आपके अंदर शब्दों और प्रसंगों को इंग्लिश में व्यक्त करने की जो कला है वो विकसित हो जाएगी। नेक्स्ट इज इंग्लिश में सोचें। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि आप अपनी मातृभाषा में कितने सहज रूप से अपनी बात कह और लिख देते हैं और फिर इंग्लिश में ही समस्या क्यों होती है? दरअसल हम अपनी मातृभाषा में सोचते हैं और उसे ही कहते या लिखते हैं, जबकि इंग्लिश के केस में हम पहले अपनी मातृभाषा में सोचते हैं और फिर उसे इंग्लिश में व्यक्त करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। तो यही समस्या की जड़ है। इसलिए इंग्लिश में पढ़ते और सुनते समय इंग्लिश में ही सोचिए और इसी तरह लिखते समय भी अपने भाव को इंग्लिश में ही सोचिए। दोस्तों, अंग्रेजी वाकई एक सरल भाषा है, काफी सरल भाषा। किसी भाषा को सीखने में सबसे बड़ी रुकावट होती है उसे बहुत कठिन मान लेने की भावना। तो भाषा एक तरल पदार्थ की तरह ही हमारी चेतना में रचती बसती है और ऐसा तभी मुमकिन हो पाता है जब आप भाषा और चेतना के बीच इस कठिनता की भावना की जो दीवार है उसको गिरा दें।
तो शुरुआत इस सोच से करें कि पूर्णतः सच भी है कि ये सरल, सुंदर, प्रभावशाली और बहुत उपयोगी भाषा है और मैं इसे सीख कर ही दम लूंगा या लूंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।